नमस्कार, न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल अग्रवाल आपके साथ। और आज हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं के बारे में। किसान जो देश का अन्नदाता है, जो रोटी हमारे घर में बनती है, चावल बनते हैं और अन्य अनाज से बनी हुई चीज़ें बनती हैं, वो किसान उगाता है और वही उपज वो मंडी में लाता है, बेचता है और वही उपज हमारे घरों तक आती है। पर क्या हो अगर किसान का नुकसान हो, अन्नदाता रोए, तो हम कैसे भोजन ग्रहण करें? तो आज हम बात करेंगे मूंग की फसल की। नर्मदापुरम जिला प्रदेश में 1 नंबर पर है मूंग की खेती में। लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर मूंग बोई जाती है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे। विषय यह है कि सरकारी एमएसपी मूल्य पर मूंग की खरीदी अभी तक शुरू नहीं हुई है। सरकार अगर मूंग खरीदती है तो एमएसपी पर खरीदती है और इसका मूल्य दुगना होता है। हमारे साथ कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश चौरे है। ब्रजेश जी, ये बताइए, मूंग खरीदी का सीजन आ गया है, कटने को तैयार है मूंग, कुछ किसानों ने काट भी दी है जी। क्या स्थिति है मूंग खरीदी की? मूंग खरीदी के विषय में अभी अगर हम देखें वर्तमान में तो कोई स्थिति नहीं है। सब किसान इसी चिंता में है कि सरकार रजिस्ट्रेशन का कब आदेश करेंगी और हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी उपज को बेचेंगे। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें? सरकार जब तक निर्देश नहीं देगी तब तक सोसाइटियाँ मूंग खरीदी के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगी। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो व्यापारी मज़े करेंगे, व्यापारी अपने मनमाने दाम पे मूंग खरीदी करेंगे और उसमें किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो लगभग कितना मिलना चाहिए किसान को प्रति क्विंटल के हिसाब से? किसान को अगर देखा जाए सरकारी समर्थन मूल्य के हिसाब से तो 8600 रुपये जो है सरकारी समर्थन मूल्य, तो वो 8600 रुपये कम से कम किसानों को मिले। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हम मंडी में, खुली मंडी में बेचें और व्यापारियों को देंगे तो किसानों को क्या रेट मिलेंगे इसका अनुमान और कितना नुकसान होगा इसका अनुमान आप और हम लगा ही नहीं सकते। चलिए, ये तो बात हो गई, पर व्यापारी अगर खरीदते हैं मूंग तो कम कीमत में खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी तो एमएसपी पर खरीदेगी और अच्छा खासा पैसा प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को मिलेगा। पर दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्या सरकार मतलब कुछ इंतज़ार कर रही है या किसानों के आंदोलन का इंतज़ार है सरकारों को? तो क्या दिक्कतें हैं ऐसी, मतलब क्या? देखिए, किसान जो है एक बहुत सहनशील प्रजाति है भारत के अंदर, और किसान आंदोलित जब होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा नुकसान में हो जाए। हम निवेदन, आवेदन ये सब सरकार से करते हैं और कर रहे हैं कि अगर सरकारी समर्थन मूल्य पे खरीदी हो जाए तो हम लोगों के घर में भी 2 रोटियां सुख से हम लोग खा सकते हैं। और अगर नहीं होती है तो देखिए, भूखा क्या नहीं करता। अगर सरकार मजबूर करेगी तो हम तो खेत में काम कर रहे हैं, रोड पे आके आ जाएंगे। तो हम आंदोलन के लिए हमें मजबूर ना करें। हम प्रेम से निवेदन करते हैं सरकार से। हमारी भारत सरकार और वर्तमान जो मध्य प्रदेश सरकार है ये किसान विरोधी नहीं रही है, ये किसान हितैषी रही है। पर ना जाने क्यों सरकार इतनी चिंता किसानों की बढ़ा रही है कि वो खाना खाने से पहले सोच रहा है कि हम फसल हमारी कैसे बेचेंगे। सही है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण पटेल है। अरुण जी, कृषि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो मूंग है वो जहरीली मूंग बन चुकी है नर्मदापुरम जिले की। पिछले 2 महीने पहले कलेक्टर मैडम ने भी बोला था कि नर्मदापुरम में जहरीली मूंग बोई जाती है। क्या है, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, इसमें मूंग को हम जहरीला तो नहीं कह सकते हैं। आज के परिवेश में जो है, इस वातावरण में ऐसा कोई भी ना फ्रूट है, ना कोई फसल है, ना ही ऐसी कोई अन्य चीज़ें हैं जो बगैर दवाइयों के उत्पादक की जा सके। ठीक है। किसानों को कहा जा रहा है कि आप जहरीली मूंग पैदा कर रहे हैं, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं जैविक फसल भी लगाता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है और सरकार उसको उस भाव पे नहीं खरीदती है। मजबूरन हमें कुछ ऐसी दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है जिससे हम हमारी फसल को इल्लियों से बचा सकें या कीटों से बचा सकें। सिर्फ वही स्प्रे होते हैं। जो जहरीला कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो हम एक खरपतवार नाशक जो लास्ट में डालते हैं जिसको सफाया बोला जाता है, पैराक्वाइट नाम होता है इसका, वो भी जो है वो जहर नहीं कहेंगे उसको, सिर्फ पत्तों को सुखाने के लिए उसको एक कम मात्रा में डाला जाता है जिससे कि पत्ते सूख जाए और मूंग की क्वालिटी ख़राब ना हो। आप देखेंगे अभी बारिश हुई है, यदि मूंग की कटाई होती है और 3 दिन बाद पानी गिर जाता है, चौथे दिन आपको उसमें से किल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर उसमें जहर होता, वो उतना ही ख़राब होता तो क्या पौधा पल पाता? एक नाजुक सा पौधा, तो वो ह्यूमन लाइफ पे इतना इम्पैक्ट कैसे डालेगी? ये सब कहने की बातें हैं। और यदि फिर भी सरकार ये मानती है कि ये जहर है
तो हमारे घर ये नहीं बनता है। सरकारों को इस पे बैन करना चाहिए। पहले भी 70 देशों में बैन है। हमारी सरकार को भी ऐसे ऑप्शन लाने चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि आप इससे जैविक खेती की तरफ बढ़ो तो जैविक खेती को उतना बढ़ावा दें। पर सरकार जैविक खेती को बढ़ावा तो दे रही है, पर किसान जैविक खेती की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा? जैविक खेती की तरफ मैंने बताया ना कि अभी उतनी मात्रा में हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं। अगर हम चाहें, जो पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं वो ये अच्छे कारगर होते हैं फसल के ऊपर, जो हम छिड़काव कर रहे हैं, हमें भी कहीं से 2 रुपये की आय चाहिए होती है। आप देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंटों के लिए पे कमीशन होता है, अन्य चीज़ें होती है, व्यापारियों के लिए मनमाने दाम होते हैं, वो खरीद सकते हैं। किसान के लिए ऐसा ना कोई आयोग बना, ना कोई पे कमीशन है, वो तो मंडियों में आता है। अगर समर्थन मूल्य तय है तो समर्थन मूल्य पे बेचता है, नहीं है तो मनमाने दामों पे बिकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 फसलों पे समर्थन मूल्य तय किया है, वो समर्थन मूल्य घोषित भी करती है, लेकिन उस पर खरीदी नहीं करती है। इससे किसान जो है बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। और अगर ऐसे ही नुकसान में खेती करना पड़ा तो एक दिन इसको खेती छोड़ना पड़ेगा। तो क्या सरकार की क्या मंशा है, क्या नहीं है? यदि सरकार जो हमारी किसान हितैषी हम इसे कहते हैं, वास्तव में यदि किसान हितैषी सरकार है तो इसको तय किए हुए दामों पर ये फसल खरीदी करना चाहिए। सरकार ने ही ये तीसरी फसल के रूप में यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर मूंग को लेकर आई, ताकि यहाँ के किसानों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके। अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई है कि सरकार अचानक, पहले तो इसके लिए हमें खाद दिया है, बीज दिया है, पानी दिया है, जब हमारी पूरी फसल पककर तैयार हो गई है आज खरीदने से मना कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे एमएसपी का पिछली 2 सालों की बात करें, हम जैसे 2 मूंग की फसलों की पिछली बार की बात करें, 2024 की और 23 की, जी, क्या रेट मिला था? लास्ट ईयर लगभग 8558 रुपये था प्रति कुंटल। हाँ, प्रति कुंटल। इस बार 8668 रुपये है। अच्छा, बढ़ाया है थोड़ा, लागत के आधार पर तो नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ाया है। लेकिन हम फिर भी इसको बहुत अच्छा दाम मानते हैं। हर किसान इसको अच्छा दाम मानता है और पूरा किसान 2-2 बार पंखा लगा के इसको बेचता है, क्योंकि हमें रेट अच्छे मिल रहे हैं। हम भी नहीं चाहते हमारी सरकार को नुकसान हो। ठीक है। अच्छा, ये बताइए अरुण जी, आप तो काफ़ी अनुभवी किसान हैं, कितना एकड़ में आप खेती करते हैं? 20 एकड़ में खेती करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो खेती करते हैं तो इसमें जो मतलब कीटनाशक वगैरह का उपयोग करते हैं, तो ये तो आप दुकानों से खरीदते हैं जी, और ये पूरा कृषि विभाग के अंडर चलता है जी। फिर भी जो कृषि अधिकारी हैं वो मूंग को जहरीला बोलते हैं जी। तो इसको लेकर आप कभी अधिकारियों से नहीं मिलते कि आप बेचते भी हो और हमको बोलते भी हो कि मत डालो? नहीं, यही हमने अधिकारियों से कई बार ये चर्चा की है। पहले तो हम ये कहते हैं कि ये जिस मात्रा में, या कहते हैं इनको जहरीला, तो जहरीला इसलिए नहीं है कि हम हर 10 दिन में स्प्रे करते हैं, 15 दिन में स्प्रे करते हैं मूंग में, तो 15 दिन बाद ये छोटी सी इल्लियाँ पैदा हो जाती हैं, मरती नहीं है। तो अगर इसमें जहर होता तो ये मरती। पहली चीज़, दवाइयों का जो मतलब असर है ये बहुत दिनों तक नहीं रहता कि मूंग में रखी और मूंग में हमेशा ही असर रहेगा, नहीं। इनका कुछ समय होता है, समय सीमा होती है, उसमें ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात ये है, ये सरकार की जवाबदारी है कि अपने देश हित में, अपने किसान हित में उसको किस प्रकार से क्या प्रारूप तैयार करे कि किसान को उत्पादन भी अच्छा मिले, और अगर उनको लगता है कि इसमें जहर है तो उसका भी निदान हो। ऐसी दवाइयाँ लाए। कुछ कंपनियाँ ऐसी दवाइयाँ बना रही हैं जो जैविक खेती के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने 3 एकड़ में जैविक खेती की हुई है, मूंग लगी, शानदार मूंग लगी हुई है। लेकिन अभी मैं बगैर सफाया के जब काटूंगा तो मुझे पर कुंटल 1.5 कुंटल का नुकसान होगा। अच्छा। अगर इसको अच्छे दाम पे सरकार खरीदना शुरू करे तो सारे किसान उस और बढ़ने को तैयार हैं। देखिए, साफ कहना है, किसान हैं अरुण जी, इनका साफ कहना है कि अगर जैविक खेती को बढ़ावा सरकार देना चाहती है, अधिकारी जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको एमएसपी पर तो फसल खरीदनी ही पड़ेगी और इसके लिए पंजीयन भी शुरू होना चाहिए और किसान किसी प्रकार से परेशान ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र पटेल। ये बताइए कि 1 एकड़ मूंग बोने में कितनी लागत आती है? लगभग 10,000 रुपये लागत आती है। अच्छा। और इसमें खाद बीज और लेबर चार्ज लगा है। अच्छा। अगर इसमें ज़मीन का भी लगाया जाए तो 15 से 20,000 रुपये एकड़ उसका और बढ़ जाता है। ठीक है। तो कैसे होगा? और जैसे अगर सरकार नहीं खरीदेगी और व्यापारी खरीदेंगे तो कितना भाव देंगे? जैसे अरुण जी ने बताया कि 8,500 रुपये समथिंग पिछली बार मिला था, तो अगर इस बार भी सरकार 8-8,500 रुपये कुंटल एमएसपी पे अगर खरीदती है मूंग और अगर नहीं खरीदी तो व्यापारी क्या भाव खरीदेंगे आपके साथ? अभी जो मूंग कट रही है, हाथ कटाई है और बहुत बिनी चुनी मूंग आ रही है, वो 7,000 के अंदर बिक रही है। और जो एवरेज मूंग है, जैसे एवरेज ही आती है ज़्यादातर मूंग, वो लगभग 6,000 के करीब है। तो हमको 2,500 रुपये पर एकड़ का घाटा होगा। ऐसा ही अभी धान में लगभग 2,500-3,000 रुपये का घाटा हुआ है पर एकड़, वो पर कुंटल सॉरी। तो कैसे होगा ये सब? तो आपने अधिकारियों से बात करी इस बारे में?
मूल धान का क्या है, जैसे कि बासमती है, इसका भी कोई बेस होना चाहिए। पिछले बार 4500 था इसका रेट, 4000 प्लस सारे किसानों ने बेचा, लेकिन न जाने क्या हुआ कि वो 2500 पे आ गई। ठीक है। बात की तो बोले इस पर कोई एमएसपी या वो नहीं है, जो मोटी धान पे एमएसपी होती है वो होता है, लेकिन इसका भी तो होना चाहिए। कोई चीज़ें हैं, एक बार रेट बढ़ने के बाद रेट घट कैसे जाते हैं, आज तक ये तो हुआ नहीं। यूरिया का कट्टा 5 किलो कम कर दिया, रेट नहीं बढ़ा, रेट घटा दिया। पार्ले का बिस्किट 5 रुपये में इतना बड़ा आता था, अब 5 रुपये में इतना सा आ रहा, रेट नहीं बढ़ा के रेट घटा दे रहे हैं, लेकिन हमारा तो रेट भी उतना और रेट कम। ये कहाँ से होता, कैसा होता, अभी तक नहीं समझ में आया ये। सही बात है, जो अन्नदाता है वो परेशान है। हमारे साथ एक युवा किसान है। ये बताइए, पहले की खेती होती थी, बड़े बुजुर्ग करते थे, पर आप युवा हैं, खेती की तरफ आप आगे आए, पर कुछ फ़ायदा है खेती से? नहीं, अब कुछ फ़ायदा नहीं। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी 10 एकड़ ज़मीन का सौदा करते थे, हमसे आधा एकड़ ज़मीन नहीं ले रही। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, मतलब हम घाटे में या वो घाटे में थे। इसका कारण क्या है, मतलब उसका कारण क्या, जो रेशो है ना, जो फसल का और उसका लागत का और उसका वो घटा है हम किसानों को। पर नर्मदापुरम जिला तो कृषि प्रधान जिला माना जाता है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा खेती, अगर उत्पादन की बात करें, क्षमता की, तो सबसे ज़्यादा क्षमता मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले की, कृषि प्रधान जिला मध्य प्रदेश माना जाता है। बावजूद इसके नर्मदापुरम जिले के किसान ऐसा बोल रहे हैं। इसका कारण ये है, जब तक किसान आयोग नहीं बनेगा ना, मतलब किसानों को, मतलब जिसको जो उसका खर्चा है उससे थोड़ा बहुत ही मिलता होगा, उस बल्कि नीचे ही आ जाता है कई फसलों में। तो मतलब किसान कहाँ से तरक्की करेगा? अब भाई साहब ने भी बताया, वही पार लेगा। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि सरकार और चीज़ में तो मतलब सब चीज़ दे देगी, सब्सिडी, हमको तो कुछ भी नहीं देती है। हमारा तो नाप भी वही है, हमसे तुलाई पर्ची, यहाँ आएंगे हमसे तुलाई पर्ची, तुलाई तक का पैसा हमसे ही लिया जाता है। फर्स्ट कंज्यूमर मतलब हम ही है, मतलब जो लेता है ना वो हमसे तुलाई, बोरे, सबका पैसा लेता है हमसे। अच्छा। और इसके बाद ऊपर जो चलता है ना, वो लास्ट तक वो हमारा ही पैसा जाएगा। कितनी मूंग बोई है आपने? मेरी 20 एकड़ में लगी है। अच्छा, तो कितना लगभग कितनी, 20 एकड़ में कितनी मूंग निकल जाएगी? 20 एकड़ में एक अंदाजे से बता दीजिए। एक मतलब 80-100 क्विंटल। तो आपको तो लाखों रुपए का नुकसान होगा अगर एमएसपी से किसान सरकार ने नहीं खरीदा तो। और हमारा खर्चा भी था उसमें अभी। अब वही तो बोल रहा हूँ, मतलब लाखों रुपए का नुकसान होगा इससे तो आपको। तो देख सकते हैं आपकी मूंग बो तो दी है, पर अभी बेचने का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अगर सरकारों ने नहीं खरीदा तो व्यापारी खरीदेंगे, और व्यापारी खरीदेंगे तो लाखों रुपए का नुकसान किसानों को होगा। क्या नाम है आपका? योगेश चौरे। चौरे जी, ये बताइए कि सरकारें वादा करती हैं जी, पर अधिकारी, और सरकारें वादा भी करती हैं और आदेश भी देती है अधिकारियों को, पर अधिकारी लापरवाही क्यों करते हैं? और खास करके कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी रखता है, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है ये जी। पर अधिकारी लापरवाही क्यों करते हैं? मतलब किसान संघ इतने आंदोलन करता है, बावजूद इसके वो मतलब मानते नहीं। सरकार उनको आदेश दे दे कृषि विभाग को, तो वो खरीदी के आदेश जारी कर दे सर। नहीं, पहले भी बहुत सारी सोसाइटियों में कई तरह की परेशानियाँ आती थी, पंजीयन भी होते थे, पर खरीदी में भी दिक्कतें आती थी। अधिकारियों, आपको नहीं लगता कि अधिकारी बेलगाम हैं? करते हैं ना सर, अधिकारी की तो सारी लापरवाही है। अच्छा, तो क्या दिक्कत होंगी? मतलब अगर जैसे अधिकारी मतलब सरकारों ने तो पंजीयन का बोल दिया आप नहीं बोला ना सर नहीं, अभी। अगर बोल दिया जी। और अधिकारियों ने लापरवाही करी तो इससे कितना नुकसान होगा सरकारों को, किसानों को? किसानों को बहुत नुकसान है ना सर, यदि पंजीयन नहीं होते हैं तो। आंदोलन का कुछ है आप? आंदोलन का आगे है पूरे संगठन का। अच्छा, यदि सरकार खरीद लेती है तो ठीक है, और नहीं तो आंदोलन आगे होगा फिर। देखिए, अगर सरकारें खरीदती हैं, एमएसपी लागू करती हैं, तो किसान अपनी उपज मंडी में बेचेगा, और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में किसान है। दादाजी, क्या नाम है आपका? तुलसीराम पटेल। पटेल साहब, ये बताइए कि किसान मेहनत तो करता है, बहुत मेहनत करता है। बहुत मेहनत करता है, अन्नदाता होता है किसान, पर उसको उसकी लागत का पैसा नहीं मिले तो किसान के ऊपर क्या बीतेगी, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी? वो तो बहुत ज़्यादा बीत रही है, बहुत परेशान है किसान, और किसान की परेशानी सबको दिख भी रही है। ऐसा नहीं कोई अपना आंख बंद करके बैठा, हर आदमी को दिख रही है। जो हम पैदा कर रहे हैं, हमसे हमारे घर के गेड़ा नहीं बदला रहे, जो उसको खरीद के और दूसरे लोगों को बेच रहा है, उनके महल बने जा रहे हैं। तो किसान की तो ये स्थिति है।
देखिए मेहनत करता है किसान शाम तक। वहीं का वहीं है और व्यापारी बढ़ रहे हैं, ऐसा भाई साहब का कहना है, पटेल साहब का। पर सरकारें क्यों ध्यान नहीं दे रही हैं अन्नदाता के ऊपर? अब कहीं ना कहीं सरकारों की साजिश है ये, क्योंकि पिछले साल तक सरकार ने खरीदी करी। अब इस साल ये पोजीशन आ गई कि अभी चुनाव को 3 साल है, शायद हो सकता है कि उन्होंने कहा भैया व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाए। इसका सीएम रहा, उस समय फ़ायदा मिलता था उस समय भी यही हाल थे। और अब वो तो वो हर कृषि जगह मंत्री हैं। परेशान है। लाइन में लगना पड़ता है, खेत के उसमें बिजली के लिए लाइन में लगना पड़ता है, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, दवाई के लिए, इसको फसल पैदा कर लेते तो उसको बेचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और अब तो हमारे मंडी सचिव भी चेंज हो गए हैं, तो मंडी में आने के लिए भी लाइन लगना पड़ता है। तो अब तो बहुत लाइन का काम हो गया। और हम लोग तो क्या लाइन में लग लग के हम लोगों की ऐसी आदत सी पड़ गई है कि अब हमको ऐसा लगता है हम रात को बिस्तर में भी लाइन में है शायद, ये कंडीशन बन गई। चलिए ठीक है, अब सर क्या मांग है आपकी सरकारों से? सरकारों से मांग क्या है? हमारी मांग तो सिर्फ ये है कि आपने फसल लगवाई भी है और लगवाने के साथ में हमको आपने उसका बढ़ावा दिया, तो बढ़ावा दिया आपने किसान को आगे बढ़ने के लिए। अब आगे किसान तब बढ़ेगा जब आप हमारे साथ चलोगे। भाई आप हमारे साथ चलोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आज आपने हमको ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया है, एक तो मौसम हमारे बिल्कुल साथ नहीं है, मौसम हमारे साथ नहीं। आप यहाँ बोलते हो हम खरीदी नहीं कर पाएंगे, उसमें जहर है, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? आज मान लो आज हमने जो लागत उस पर लगाई है 10 से 12 हज़ार रुपये पर एकड़ जो हम लगा चुके हैं उसमें, वो हम कैसे निकालेंगे? बनी सी बात है, ये किसान का दर्द है। अरुण जी हमारे साथ है। अरुण जी, क्या समाधान है इस समस्या का? समाधान यही है, जो सरकार है वो इसको एमएसपी पे खरीदे, और यही नहीं सारी फसलों को जिन पर वो एमएसपी घोषित करती है उनको एमएसपी पे खरीदना चाहिए। यदि वो किसान को वास्तव में बढ़ाना चाहती है, उसको सुदृढ़ बनाना चाहती है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहती है। मैं कहता हूँ अगर ये वर्तमान समय में जो किसान आंदोलित है मूंग के लिए, और सरकार का ऐसा रुझान हमें लग रहा है, अभी तक विगत वर्षों में जो 20 मई के आसपास रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते थे, आज 7 जून हो गया है, अभी तक रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है, खरीदी की कोई प्रक्रिया नहीं है। किसान को ऐसा लग रहा है यदि सरकार ने मूंग खरीदी नहीं की तो हमारा क्या होगा। मैं पूरी जवाबदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, यदि सरकार ने ये मूंग खरीदी नहीं की तो किसान एकदम से कर्ज में चला जाएगा। इसका सीधा सीधा असर उसके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार को किसानों को हर तरफ से मारना चाहती है? ये थोड़ा सा फलता फूलता जो दिख रहा है, आज उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे खेलों में पहुंच रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले पा रहे हैं, ये भी सरकार की व्यवस्थाओं के कारण है। लेकिन यदि सरकार अब हमसे ये मुँह मोड़ती है तो शायद ये किसान जो है वो गर्द में चला जाएगा, और बहुत कर्जे में ऑलरेडी है। अगर ये मूंग ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हुई तो और बड़े कर्जे में जाएगा, जिससे वो भरना नामुमकिन है उसके लिए। तो क्या मांग है आपकी सरकार? मांग हमारी यही है, वर्तमान में तो पिछले हम धान में भी घाटा झेल चुके हैं, गेहूं में भी घाटा झेल चुके हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। और यदि एमएसपी जो सरकार द्वारा तय की गई है उस पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी नहीं हुई तो और भी बदतर स्थिति में किसान चला जाएगा। तो हम यही मांग करते हैं हमारी सरकार से, जो कि किसान हितैषी सरकार है, वो है मूंग की जो खरीदी है वो एमएसपी पर करे और उसके जल्दी से जल्दी आदेश दे। ये किसान पूरा का पूरा किसान परिवार है और इनकी एक ही मांग है कि किसान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पंजीयन शुरू करे, क्योंकि अगर एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई तो परिवार, किसान खुद तो परेशान होगा, पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार सभी पर संकट पैदा होगा। आगे हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ राहुल अग्रवाल, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।